प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है तीसरी कक्षा के ई लर्निंग हिंदी की कक्षा में। और आज मैं आप लोगों को दूंगी आपका परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क क्या होगा। ठीक है, परियोजना कार्य। तो आप लोगों के लिए आपका प्रोजेक्ट वर्क है संज्ञा की परिभाषा यानी संज्ञा की परिभाषा लिखनी है। संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार। ठीक है, आप लोगों का परियोजना कार्य है, पहला है संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के प्रकार। सबको समझ में आ रहा है? प्रोजेक्ट वर्क समझ में आ रहा है सभी को? क्वेश्चन कीजिए मुझसे अगर समझ में नहीं आएगा तो। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, एक A6 साइज पेज या चार्ट पेपर लेना है। ठीक है, वाइट कलर सफ़ेद रंग का चलेगा। ठीक है, तो क्या करना है, उसमें आप लोगों को बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में सुंदर कलर पेंसिल या स्केच पेन या कलरफुल पेजेस, ठीक है, उन सब से आप लोग क्या करेंगे, करेंगे संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे, साथ में संज्ञा के प्रकार लिखेंगे। ठीक है, संज्ञा की परिभाषा लिखनी है, आपको यह नहीं लिखना है, इसकी परिभाषा लिखनी है, संज्ञा की परिभाषा। ठीक है, और संज्ञा के प्रकार। तो आप लोग इसे अपने मन से डेकोरेट कर सकते हैं, वहाँ आप लोग पिक्चर्स भी बना सकते हैं, जैसे एक जोकर का पिक्चर भी बना सकते हैं, उसके मिडिल में आप लोग संज्ञा की परिभाषा लिख सकते हैं और उसके दोनों हैंड साइड के नीचे आप लोग उसके प्रकार लिख सकते हैं। अभी कोई डेट नहीं आया है, फिर भी आप लोग प्रोजेक्ट वर्क तैयार करके रखिएगा, डेट आने पर आप लोगों को सबमिट करना है। ठीक है, समझ में आया? अभी सबमिशन का डेट नहीं आया है, परंतु आप लोगों को रेडी करके रखना है, कभी भी प्रोजेक्ट सबमिशन का डेट आ सकता है। समझ में आया? क्लियर? तो क्या करना है, संज्ञा की परिभाषा में आपको क्या लिखना है, संज्ञा की परिभाषा। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यह है संज्ञा की परिभाषा। यह कार्य सभी को करना है। देख लीजिए, परियोजना कार्य में आपको क्या करना है, संज्ञा की परिभाषा लिखनी है। संज्ञा की परिभाषा आप लोग अपने बुक से लिख सकते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो हम लोगों ने संज्ञा के कितने प्रकार पढ़े हैं,
बताएगा कोई? हम लोगों ने संज्ञा के कितने प्रकार पढ़े हैं? संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? अच्छा, ठीक है। तो हमारी जो पाठ्य पुस्तिका है, अगर उसमें 2 प्रकार है या 3 प्रकार, तो आपको क्या करना है? उन प्रकारों के नाम लिखने हैं। ठीक है, उन प्रकारों के नाम लिखने हैं। और आप लोग एक कार्य और भी कर सकते हैं, उन प्रकारों के परिभाषा भी लिखेंगे। ठीक है, संज्ञा के कितने प्रकार हैं, उन प्रकारों का नाम लिखना है। आप लोगों को ये नहीं लिखना है संज्ञा के प्रकार। क्या करेंगे? सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे, यानी ये पोर्शन। उसके बाद इसको डिवाइड करके, अगर संज्ञा के आपके पाठ्य पुस्तक में 3 है तो तीनों के नाम लिखने हैं। ठीक है, तीनों के नाम लिखने हैं, जैसे व्यक्तिवाचक, संज्ञा, फिर लिखेंगे दूसरा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ठीक है, सभी को समझ में आया? सभी को प्रोजेक्ट वर्क समझ में आया? हाँ या ना? कुछ मुझसे प्रश्न करने हैं प्रोजेक्ट को लेकर तो पूछ सकते हैं। अच्छा, अदिति प्रेजेंट है ना? अदिति, दीक्षा, अच्छा दीक्षा प्रेजेंट। अदिति, आपका हो गया अटेंडेंस। सभी को समझ में आया? A6 साइज पेज लेंगे या एक बड़ा सा चार्ट पेपर, उसमें आप लोगों को संज्ञा की परिभाषा लिखनी है। संज्ञा की परिभाषा लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के प्रकार लिखने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? यह 2 ना लिखकर ये लिखेंगे और इसके जो प्रकार है इस तरह से लिखेंगे: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और इन सब को बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में लिखनी है, कलर पेन से, ठीक है, या कलर पेंसिल से। और आप लोग इसमें कोई पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, अगर जैसे कि एक जोकर का पिक्चर बनाकर उसके फेस के सामने, उसके मुंह के सामने परिभाषा लिखकर ऐसे वो खड़ा रहेगा। ठीक है, और इन दोनों हाथों के नीचे उनके प्रकार। नहीं, ड्राइंग पेज में नहीं करना है, A6 साइज पेज या चार्ट पेपर बड़ा सा। ठीक है, और आप लोग अपने मन से उसे डेकोरेट कर सकते हैं कलरफुल पेजेस से। ठीक है, या कलरफुल पेंसिल, पेन, आप लोगों की इच्छा, आप लोगों की इच्छा। ठीक है, जितना सुंदर हो सके प्रोजेक्ट को डेकोरेट कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट देखने में सुंदर लगे। यस यस, आई अपलोडेड इन ई पोर्टल। मैं अपलोड कर दूंगी पोर्टल पर। ठीक है,
ओके, तो प्रोजेक्ट वर्क समझ में आया सभी को? स्नेहंजना को समझ में नहीं आया? और सबने समझ लिया है? स्नेहंजना आपको समझ में आया? नहीं। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में, क्लास 2 में भी आप लोगों ने प्रोजेक्ट वर्क किया है, उसी प्रकार से इस साल भी प्रोजेक्ट वर्क है, परियोजना कार्य। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, एक A6 साइज पेज लेनी है, या आप लोग एक चार्ट पेपर ले सकते हैं। उसमें आप लोगों को संज्ञा की परिभाषा लिखनी है और संज्ञा के प्रकार लिखने हैं। उन प्रकारों की परिभाषा भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और आप लोग अपने मुताबिक या अपने हिसाब से उसे डेकोरेट कर सकते हैं। उसमें एक मैंने एग्जाम्पल दिया जोकर का चित्र बनाकर, ये जोकर का चित्र को समझाकर। ठीक है, तो इसमें यह नहीं है कि आपको जोकर का ही चित्र बनाना है, आप लोग अपने मुताबिक अपनी इच्छा से कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट में देख सकते हैं प्रोजेक्ट कैसे है, उसमें सिर्फ आपको संज्ञा की परिभाषा और उसके प्रकार लिखने हैं, और उन प्रकारों की परिभाषा भी लिख सकते हैं। अभी समझ में आया स्नेहंजना? सुन पा रही है स्नेहंजना मुझे? बेटा समझ में आया? बताइए मुझे। स्नेहंजना, कैन यू हेयर मी? प्रोजेक्ट वर्क समझ में आया? ओके, चलिए अब हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे बंदर बाट से। जल्दी जल्दी लिखना चालू कीजिए। बंदर बाट, हमारा पाठ समाप्त हो गया था। बंदर बाट, इससे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बंदर बाट चैप्टर का नाम है। ठीक है, आज का प्रश्न है, किसने किससे कहा? ठीक है, किसने किससे कहा लिखिए। आपको क्या करना है, जो वाक्य दी गई है, दी रहेंगी, उनको बताना है यह वाक्य किसने किससे कहा। ठीक है, तो चलिए पहला है आपके पाठ से क, चलो कचहरी, चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे आओ। ठीक है, यह वाक्य है
यह वाक्य किसने किससे कहा। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे। वाह, वेरी गुड दीक्षा। यह वाक्य बंदर ने दोनों बिल्लियों से कहा। ठीक है, बिल्लियों से कहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करेंगे ख। दो टांगों से दोनों टांगों से। ठीक है, यह वाक्य किसने किससे कहा है। दो टांगों से, दोनों टांगों से, तो उत्तर क्या होगा। वाह, वेरी गुड दीक्षा। काली बिल्ली ने बंदर से कहा। काली बिल्ली ने बंदर से कहा। ठीक है, यह है हमारा दूसरा प्रश्न। चलिए उसके बाद नेक्स्ट करते हैं ग। ग है आप थक गए। आप थक गए, अब ना उठाए। अब ना उठाए और तराजू। ठीक है, आपको बतानी है कि यह वाक्य किसने किससे कहा है हमारे नाटक में। आप थक गए, अब ना उठाए और तराजू। वेरी गुड स्नेहंजना। सफेद बिल्ली ने बंदर से कहा। सफेद बिल्ली ने बंदर से कहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते घ। यह अंतिम है हमारा प्रश्न। मेरे पास धर्म कांटा है। मेरे पास धर्म कांटा है। यह वाक्य किसने किससे कहा। यह वाक्य बंदर ने किससे कहा। दोनों बिल्लियों से। ठीक है, इस प्रकार से हमें करना है किसने किससे कहा वाक्य। ठीक है, बंदर ने दोनों बिल्लियों से कहा। ठीक है, यह आप लोग लिख लीजिए। हो गया लिखना।
वेरी गुड दक्षा। हायर यूट्यूब में जाएगा। चलिए, सभी का हो गया। सिर्फ दक्षा, जल्दी लिखिए। ओके, स्नेहंजना कंप्लीटेड। अदिति कंप्लीट, वेरी गुड। दक्षा, दक्षा ने म्यूट किया हुआ है माइक्रोफोन। चलिए, सभी का हो गया। तो आज की कक्षा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।